चैनल कैरियर पावर। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने पहले किंगडम के बारे में जिसका नाम है मोनेरा। तो इससे पहले वाले वीडियोस में हमने देखा था कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किसको कहते हैं, कितने टाइप्स के क्लासिफिकेशन होते हैं और कितने वेज में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं एलिमेंट्स को, ऑर्गेनिजम्स को, और कितने किंगडम के क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड हो चुके हैं अब तक। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हम लोग ने पढ़ा, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा। होता 4 किंगडम क्लासिफिकेशन भी है और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी है। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन 16s RNA को लेके है, लेकिन उतना डीप नहीं पढ़ना है अभी हम लोग को। ठीक, वो हम लोग के सिलेबस में भी नहीं है। हम लोग के सिलेबस में 3 किंगडम भी अभी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, फिर भी मैंने 3 किंगडम करा दिया है क्योंकि कॉमन रहता है ये। तो जो हम लोग पढ़ते हैं ना, वो 6 किंगडम नहीं पढ़ते, ना ही 2 किंगडम पढ़ते, ना ही 3, ना ही 4। हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। वेटिगर साहब को हम फॉलो करते हैं, पूरा का पूरा सिलेबस फॉलो करता है, नीट का भी करता है और आपका 11th का भी सिलेबस वेटिगर साहब को ही फॉलो करता है। तो वेटिगर साहब के हिसाब से हम लोग का पहला जो किंगडम बनता है वो कौन सा था? मोनेरा। साथ में बोलिए मोनेरा किस टाइप का था? लास्ट में हम लोग ने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था 5 किंगडम का। तो मोनेरा कैसा था? यूनिसेलुलर था, प्रोकैरियोटिक एनिमल्स ऑर्गेनिज्म थे। एनिमल्स तो नहीं कहेंगे उनको, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे। चलिए, तो इस किंगडम के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। कुछ भी शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि 11th क्लास का ये सेकेंड चैप्टर का दूसरा लेक्चर है और पहला चैप्टर खत्म हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाइए, प्लेलिस्ट तैयार है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाइए, जाके उसको देख सकते हैं वहां से। इसके अलावा 11th क्लास के लिए इको का भी क्लास चल रहा है, इकोनॉमिक्स का भी क्लास चल रहा है, जो कि नेहा मैम ले रही है। अगर आप लोग को आपके कोई साथ के इक्वल कॉमर्स सेक्शन के हैं तो उनको आप ये प्लेलिस्ट शेयर कर सकते हैं, उनका भी भला हो जाएगा लॉकडाउन में। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो मोनेरा। ठीक, वो कैसे होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्या होता है उनका कैरेक्टरिस्टिक, वो कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, उनके बारे में टाइप्स पढ़ेंगे थोड़ा सा। उसके बाद फिर 2 मोनेरा के टाइप को, जो मोस्ट कॉमन टाइप है माइकोप्लाज्मा और फिर यू बैक्टीरिया, इन दोनों को देखेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के बाद अपना मोनेरा खत्म हो जाएगा। और अगले वीडियोज में हम लोग क्या करेंगे? प्रोटिस्टा करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, किंगडम मोनेरा के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था, इसका पहला कैरेक्टर क्या है कि ये यूनिसेलुलर होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक होने का मतलब ये है कि इनके न्यूक्लियस जो है डेवलप नहीं होते हैं। अब डेवलप न्यूक्लियस कहने का मतलब ये है कि इनका न्यूक्लियस जो है मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं होता। ठीक ना? इनका जो जेनेटिक मटेरियल है फ्रीली साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते रहते हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें एक जेनेटिक मटेरियल नहीं है। ठीक, इनमें जेनेटिक मटेरियल है। ठीक, तो इसका इसीलिए कहते हैं इनका न्यूक्लियस डेवलप नहीं है। अब नॉन न्यूक्लियस कोई भी सेल नहीं होता। ठीक, न्यूक्लियस डेवलप किसी में होता है तो उसको कहते हैं यूकैरियोटिक, और जिसमें डेवलप नहीं होता है उसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक, इसका एग्जांपल हो गया माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ठीक ना? आगे बढ़ते हैं। ये जो होते हैं मोस्ट प्रिमिटिव टाइप के एनिमल्स होते हैं। अब कोई कोई की एडम्स और ईव आए हैं पहले। मैं धार्मिक नहीं ज्यादा बोलना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी कोई बोलते हैं कोई 2 जने आए थे पहले, कोई कुछ, लेकिन बायो अपना नहीं मानता है ये सब। बायो बोलता है कि सबसे पहले जो आया था वो मुनेरा था। ठीक, मोस्ट प्रिमिटिव यही है, इससे सिंपलर ऑर्गेनिज्म हो नहीं सकता। ठीक ना? सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म है ये। ठीक, और सबसे सिंपल है, सबसे एबेंडेंट है, यानी कि सबसे ज्यादा जो डाइवर्सिटी है ना इसी में है। सबसे ज्यादा नंबर जो होते हैं ऑर्गेनिज्म के वो मोनेरा में ही है, बहुत सारे हैं। ठीक, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा किसमें? मोनेरा में ही है। और मोनेरा जो है अकेला एक ऐसा किंगडम जिसमें एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या होते हैं? बैक्टीरिया। पूरा का पूरा मोनेरा बैक्टीरिया से भरा हुआ है और कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया है। ठीक ना? सबसे प्रिमिटिव होता है और कहा जाता है कि पहला जो ऑर्गेनिज्म कभी भी मतलब हुआ वो मोनेरा ही थे। ठीक, और पहला एक्वेटिक बोला जाता है कि एमीबा थे। तो इन सब चीजों पे ध्यान रखना चाहिए। एमीबा जो आए थे वो प्रोटिस्टा में हम लोग को पढ़ना है। ठीक, क्योंकि वो यूकैरियोटिक सेल वाले होते हैं, उनको यहाँ पे नहीं पढ़ सकते अपन। तो प्रोटिस्टा में हम लोग एमीबा को पढ़ेंगे।
तो बात हम लोग मोनेरा के बारे में कर रहे थे। तो कहा जाता है कि ये मोस्ट प्रिमिटिव है, यानी कि सबसे सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है इनका, ठीक। और सबसे पहले यही आए थे, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है इसी मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिजम्स का है। और ये किंगडम जो है ना, पूरा का पूरा भरा पड़ा है बैक्टीरिया से, सिर्फ और सिर्फ इसमें बैक्टीरिया और कुछ है ही नहीं, ठीक। और एक और वर्ड याद रखिएगा, ओमनी प्रेजेंट। ये जो मोनेरा के ऑर्गेनिज्म है ये ओमनी प्रेजेंट होते हैं, हिंदी में इसका मतलब होता है सर्वव्यापी। कहा जाता है कि भगवान सर्वव्यापी हैं, ठीक। उसी तरह से ये मोनेरा भी सर्वव्यापी है। हार्श से हार्श कंडीशन में मोनेरा यानी कि बैक्टीरिया सरवाइव कर सकता है। वोल्केनोज तक में बैक्टीरिया मिलते हैं, सल्फर बैक्टीरिया मिलते हैं। और भी आप देख लीजिए, अभी कुछ समय पहले, 1 डेढ़ साल 2 साल पहले पता चला था कि एक बैक्टीरिया का टाइप मिला है अंटार्कटिका में साइंटिस्ट को। वो अभी तक जिंदा था, क्यों? क्योंकि वो फ्रोज हो चुका था, मतलब पूरा फ्रीज था, आइस में बना हुआ था, जम चुका था। अभी उस पर रिसर्च हो रहा है। वो एक टाइप से एशियंट बैक्टीरिया थे जिनके बारे में हम लोग के पास डाटा नहीं था। वो एक नया टाइप का बैक्टीरिया खोजा गया। तो इस तरीके से ये बहुत दिन तक, बहुत लंबे समय तक सरवाइव कर सकते हैं। और इनका पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। इससे ज्यादा कुछ है नहीं, कुछ नहीं है ना, कहीं पे कोई ऑर्गेनिज्म नहीं दिख रहा, वहां बैक्टीरिया होगा, समझे? तो ये होता है। तो इनका जो सेल होता है माइक्रोस्कोपिक होता है। ऑब्वियसली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को आप नेकेड आई से, नंगी आंखों से नहीं देख सकते, तो क्या चश्मा लगा ले? नहीं। उनके लिए एक स्पेशल लेंस लगता है, ठीक, जो कि माइक्रोस्कोप में मिलता है। उससे आप इस बैक्टीरिया को देख। कुछ कुछ बैक्टीरिया तो ऐसे होते हैं जिनको आप बेनाकुलर वाले, जो नॉर्मल सिंपल माइक्रोस्कोप होते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं, उनसे आप देख ही नहीं सकते। आपको उसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगेगा, इतने छोटे होते हैं, ठीक। तो इनके जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं ये नेकेड, मतलब ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, सॉरी, ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं। नेकेडली मतलब कि एक, बाकी सब ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि उनके जेनेटिक मटेरियल एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल में इनक्लोज रहते हैं। या तो वो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, या फिर न्यूक्लियस होगा, ठीक ना, या फिर अदर सेल ऑर्गेनेल होंगे, ठीक, जिसमें जेनेटिक मटेरियल इनक्लोज रहते हैं। लेकिन जो बैक्टीरिया हैं, इनके जेनेटिक मटेरियल कैसे होते हैं? फ्रीली होते हैं, फ्री मूव करते हैं, साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़े हुए रहते हैं। इसीलिए ऑर्गेनाइज नहीं रहते, क्लस्टर टाइप के रहते हैं, एकदम बने हुए, गोल 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 गोल, ठीक। अभी हम अपन एक डायग्राम से भी इसको समझेंगे। बिल्कुल ऐसे ही नॉट ऑर्गेनाइज रहता, ऐसे ही इनका अरेंजमेंट रहता है, क्लस्टर बना हुआ रहता है डीएनए का, ठीक। इसके बाद फिर नेकेड डीएनए प्रेजेंट रहता है, ठीक। नेकेड डीएनए प्रेजेंट रहता है, उसमें एक टाइप का ही प्रोटीन रहता है, हिस्टोन प्रोटीन जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक। हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, और कोई भी टाइप का प्रोटीन नहीं रहता है। हिस्टोन एक टाइप का प्रोटीन है जो कि डीएनए में मिलता है, ठीक ना, याद रखिएगा। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं प्रेजेंट रहते हैं। ऑब्वियसली प्रोकैरियोटिक सेल का ये फीचर ही है कि उसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं रहेंगे। मेम्ब्रेन बाउंड कहने का मतलब ऐसे ऐसे सेल ऑर्गेनेल जो कि सिंगल या डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक ना। राइबोसोम के बारे में सुने हैं? राइबोसोम कितना मेम्ब्रेन बाउंड है? वो मेम्ब्रेन लेस होता है, वो मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल होता है, उसमें मेम्ब्रेन नहीं होता, इसीलिए राइबोसोम इसमें मिलता है। पढ़ेंगे हम लोग आगे, अभी नेक्स्ट स्लाइड में ही पढ़ेंगे इसमें, ठीक। तो राइबोसोम नहीं मिलता, लेकिन राइबोसोम मिलता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडीज, ठीक, या गोल्गी कॉम्प्लेक्स वगैरह कुछ नहीं मिलता। अब गोल्गी कॉम्प्लेक्स को डिक्टायोसोम कहा जाता है प्लांट्स में, ठीक ना। तो मत बोलना कि सर डिक्टायोसोम तो मिलता होगा, ये तो प्लांट्स में आता है। कुछ कुछ प्लांट होते हैं, कुछ कुछ नहीं होते हैं प्लांट, ठीक ना। किसी किसी में सेल वॉल होता है। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें सेल वॉल भी नहीं होता, एक्सेप्शन है, ठीक ना। तो क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल भी हो सकता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है, ठीक। एसेक्सुअल मोस्ट होता है, सेक्सुअल भी हो सकता है, कंजुगेशन वगैरह लगता है इसमें, उसके बारे में भी बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टर्स। सबसे पहला तो ये प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर होता है, एकदम दिमाग में ये बात डाल लीजिए, कुछ आता हो नहीं आता हो, प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर मोनेरा, ठीक ना। उसके बाद फिर कॉलोनियल होता है, या तो एक कॉलोनी में रहते हैं, बहुत सारे मिलके रहते हैं, सिंगल सेलुलर ही लेकिन कॉलोनी में रहते हैं, या फिलामेंटस होते हैं, फिलामेंट टाइप के होते हैं, ठीक। और इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोटिक कहने का मतलब ही यही है कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होगा। इसके बाद न्यूक्लियोइड जो होता है,
न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोइड होता है, आपको पता होगा। ठीक, न्यूक्लियोइड जो होता है वो नेकेड डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना हुआ रहता है। एक दो बुक में मैंने देखा था यहाँ पे नन हिस्टोन लिखा हुआ रहता है, लेकिन वो गलत है। ठीक ना, नन हिस्टोन नहीं होता है इसमें, हिस्टोन प्रोटीन का एबंडेंट होता है, मतलब कि बहुत ज्यादा हिस्टोन प्रोटीन होता है इसमें। सब कुछ हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ होता है। और उसके बाद फिर सेल वॉल जो होता है इसका मोस्टली पेप्टिडोग्लाइकेन से बना हुआ रहता है। पेप्टिडोग्लाइकेन मतलब कि एमिनो एसिड प्लस शुगर। ठीक ना, उसी को हम लोग पेप्टिडोग्लाइकेन कहते हैं। इसमें पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है एमिनो एसिड में मिलता है इसलिए उसको पेप्टिडोग्लाइकेन कहते हैं। ग्लाइकेन कहने का मतलब शुगर। ठीक ना, तो पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है। अब सारे बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलके बना हुआ नहीं होता है। आगे हम लोग इस बारे में भी बात करेंगे, लेकिन मोस्टली जो बैक्टीरिया होते हैं सबका सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन से बना हुआ होता है। इसको याद रखिएगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, इसके बाद कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है, कैरेक्टरिस्टिक में भी है। ठीक ना, जो भी इसका डेफिनेशन था वही तो इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा, और कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक, अब 70s राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम का दो टाइप होता है, एक 80s और एक 70s। तो इसमें 70s राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। जहां पे जो ये एस है, ये क्या होता है, एस को हम लोग सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट या फिर सेडवर्ग सेडवर्ग कांस्टेंट या कोफिशिएंट भी कहते हैं। ये नीट में पूछा हुआ है। ठीक ना, तो एस का वैल्यू राइबोसोम में 70 और 80 एस का वैल्यू क्या होता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक ना, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी चीज को पानी में डालें, ठीक, जो हैवी होगा वो सबसे पहले नीचे जाएगा। हाँ, और जो लाइट लाइट होगा वो थोड़ा सा टाइम, मतलब उसको टाइम लगेगा नीचे जाने में, सेडिमेंट होने में, यानी कि नीचे तल पे बैठने में, बॉटम में सेटल होने में। क्या, तो यही चीज को बताता है ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। अब ये जो राइबोसोम होता है, अगर हम लोग साइटोलॉजी में पढ़ेंगे इसको, इसका दो पार्ट होता है, एक लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट। ठीक, 70s में क्या होता है कि लार्जर सब यूनिट जो होता है वो 50s का होता है, और स्मॉलर सब यूनिट 30s का होता है। अरे, 50s और 38 80s हो गया, ये तो नहीं, ऐसा कुछ ये मैटर नहीं करता। ठीक ना, हम लोग पढ़ेंगे वहां पे उसके लार्जेस्ट सब यूनिट का भी 50s का पार्ट होता है, 23 और 5 ऐसे हम पढ़ेंगे, आप बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक, अभी तो ये याद रखना है 70s राइबोसोम प्रेजेंट होता है मोनेरा में। इसके अलावा इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो दोनों होता है, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। ठीक, लेकिन मोस्ट एबेंडेंट मतलब कि मोस्टली जो होता है, सबसे ज्यादा हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को माना जाता है। ठीक ना, एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइटिया और बैक्टीरिया वगैरह इसमें आते हैं। सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया ही आते हैं इसमें। ठीक ना, और कुछ कोई ऑर्गेनिज्म आपको दिखेगा ही नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये है इसका मतलब फोटो, एक जनरल पिक। ठीक, तो ये जो पिलस है या जिसको पीलिया भी कहते हैं, ठीक, पीलिया जो है ये पीला, ठीक, ये पिलस जो है ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इनका दो काम होता है, बैक्टीरिया में इनका दो काम होता है। पहला तो ये अटैचमेंट में काम आते हैं कहीं पे, मतलब डिस्पर्शन ऑफ सीड पड़े थे, वहां पे एक सीड होता था जिसके शरीर पे हुक टाइप का, कांटा टाइप का होता था, जिससे कि वो डिस्पर्स्ड होता था, एक जगह से दूसरी जगह जाता था एनिमल्स वगैरह के शरीर में चिपक के। उसी तरह से अटैच होने के काम में आता है ये पिलिया, पहला। दूसरा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है ये पिलस। ठीक ना, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो पर्पल कलर का आपको गोल 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 दिख रहा है, न्यूक्लियोइड है, इसमें वही डीएनए है, पूरा क्लस्टर बना हुआ है। आपको पता चल रहा है कि क्या है कैसे है? नहीं ना, यही क्लस्टर बना हुआ है। ठीक, इसके अलावा पिलर जो होता है वो कैप्सूल पे होता है। अब कैप्सूल के नीचे सेल वॉल होता है। कैप्सूल जो होता है पता है क्या होता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को। बोलते हैं ना कि हम लोग एंटीबायोटिक लिए, ठीक ना, फिर भी कुछ असर नहीं हो रहा है। हाँ, उस वो जो आपके अंदर बैक्टीरिया है ना, उसमें कैप्सूल है, हो सकता है बच जाए। अब 100% आप बैक्टीरिया को नहीं मार सकते हैं। ठीक, बैक्टीरिया इनएक्टिव हो जाएगा, उसके बाद फिर शरीर से एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो कुछ बैक्टीरिया फिर भी बच जाते हैं ड्यू टू कैप्सूल। ठीक ना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक, उसके नीचे क्या होता है, कैप्सूल के जस्ट नीचे सेल वॉल होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया में सेल वॉल होते हैं। उसके बाद फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर कोई भी सेल है, लिविंग सेल है कोई भी, ठीक ना, लिविंग को छोड़, सेल है कोई,
उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा ही होगा, ठीक ना। इसके अलावा साइटोप्लाज्म होता है, राइबोसोम्स होता है। राइबोसोम्स का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, और ये फ्लैजिला होता है, ठीक। अब दो है तो फ्लैजिली कहते हैं प्लूरल फॉर्म में, ठीक। तो फ्लैजिला किस में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है, बहुत में फ्लैजिला होता है, ठीक ना, मोस्ट ऑफ में फ्लैजिला ही होता है, ठीक। पैरामीशियम सब में आप लोग को सीलिया भी देखने के लिए मिलेगा, तो अभी तो फ्लैजिला पे काम याद रखना है, ठीक। ये कुछ एनाटॉमी हो गया बैक्टीरियल सेल का। आगे बढ़े। अब बैक्टीरिया का टाइप ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप के आधार पे बैक्टीरिया चार टाइप्स के होते हैं। पहला कोकस, टेक स्पेरिकल शेप, गोल गोल। दूसरा स्पाइरल, यानी कि स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, कॉइल शेप बैक्टीरिया, वो कर्व्ड होगा। उसके बाद फिर रॉड शेप, बैसिलस, लैक्टोबैसिलस याद कीजिए, ये वो रॉड शेप होता है। अपना जो ये सल्फर बैक्टीरिया होते हैं वो भी रॉड शेप होते हैं जनरली। ये जो फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, राइजोबियम, ये भी रॉड शेप होते हैं। विब्रो, विब्रो कॉलेरी के बारे में मैंने बताया होगा, याद कीजिए, जिससे कोलेरा होता है, वो विब्रो यानी कि कॉमा शेप का होता है, ठीक। ये देखिए इस सब का शेप, ये हो गया कोकस मतलब कि स्पेरिकल शेप का, ये रॉड टाइप के शेप का है। स्पीरा यानी कि कॉइल्ड शेप का, जिसमें फ्लैजिलम भी प्रेजेंट रहता है इसके मूवमेंट के लिए। ये विब्रो सबसे छोटा यही होता है, ठीक, कॉमा शेप। इसके बाद फिर यही चार शेप का है। समझ में आ रहा है इतना बात, आगे बढ़ा जाए, ठीक। अब बैक्टीरिया पे और थोड़ा सा, बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो ओमनी प्रेजेंट होता है, मैंने जैसा कि आपको बताया, ये सब जगह प्रेजेंट रहते हैं, सारे जगह पे प्रेजेंट रहते हैं, एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में। साल्टी, ऐसा साल्टी, डेड सी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, डेड सी इतना सॉल्टी है कि वहाँ पे कोई भी एक्वेटिक एनिमल जो नेकेड आई से दिखते हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन वहाँ पे कौन प्रेजेंट होता है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया, जिसको हम लोग हेलोफाइल्स कहते हैं। हॉट स्प्रिंग जहाँ पे सल्फर का बहुत ज़्यादा मात्रा होता है, वहाँ पे कौन प्रेजेंट रहते हैं, थर्मोएसिडोफाइल्स प्रेजेंट रहते हैं। मार्शी एरिया जहाँ से मीथेन गैस इवॉल्व करता है, वहाँ पे मेथेनोजन प्रेजेंट रहते हैं। ये सब कुछ एक्सट्रीम कंडीशन में रहने वाले जो बैक्टीरिया हैं, इनका स्ट्रक्चर अलग होता है थोड़ा सा नॉर्मल बैक्टीरिया से, इसीलिए ये सरवाइव कर पाते हैं। और ये जो है, इनके सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता है, यही थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और इनका जो आउटर कवरेज होता है, कैप्सूल होता है, बहुत ज्यादा रिजिड होता है, ठीक ना। मिथेनोजेंस जो है बैक्टीरिया, वो रुमिनेंट एनिमल जैसे कि काव बफेलो के पेट में ही प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए जब वो काव का जो डंग होता है यानी कि गोबर होता है, उससे बायोगैस बनता है। पता ही होगा आप लोग को बायोगैस किसको कहते हैं, मीथेन को कहते हैं, ये सब याद रखिएगा, ठीक ना। अब थोड़ा सा न्यूट्रिशन के बारे में बात कर लेते हैं। पहले यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया जो है इसको ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं, ठीक ना। ये होता है रियल बैक्टीरिया, बाकी सब फेक है। बाकी सब में किसी में ये है, किसी में वो है, किसी में वेरिएशन सब में है, लेकिन ट्रू बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया को ही कहते हैं। इनका सेल वॉल रिजिड होता है, अगर ये मूवमेंट करने में सक्षम होते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, तो इसमें फ्लैजिला भी होता है, ठीक। इसका एक टाइप हुआ साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि ग्राम पॉजिटिव होते हैं। मतलब ये तो पढ़े नहीं है सर, टेंथ में भी नहीं था, अब तो बताना पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, हम लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव, ठीक। अभी मोटा मोटी ये समझ लीजिए, जिसके सेल वॉल में पोर होता है, छेद होता है, ठीक, वो कैसा होता है, ग्राम निगेटिव होता है। अब जिसके सेल वॉल में पोर नहीं होता है, उसको ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, ठीक। ये पोर है कि नहीं, ये कैसे पता चला, ग्राम एक साइंटिस्ट का नाम है, वो स्टेनिंग वगैरह का मेथड, स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग की करते से पता चलता था। तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अभी मोटा मोटी ये समझे, ग्राम पॉजिटिव यानी कि सेल वॉल जो है उसमें छेद नहीं है, ठीक। और ग्राम निगेटिव सेल वॉल में छेद है, अभी यही समझना है, ठीक ना। समझे, आगे बढ़े। अब इनमें क्लोरोफिल और न्यूक्लियस होता है ऑब्वियसली। और न्यूक्लियस कैसे डीएनए से बना होता है, नेकेड डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ होता है, ठीक। इसके बाद फिर कभी कभार क्या होता है, यू बैक्टीरिया का कुछ कुछ ऐसा भी मतलब ग्रुप है जो कि हेट्रोसिस्ट का, हेट्रोसिस्ट सेल का बना हुआ रहता है, ठीक। हेट्रोसिस्ट सेल का बना हुआ रहता है मतलब कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करता है, जैसे कि नॉस्टॉक, एनाबेना, ठीक ना। अब बात समझिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है ना, यानी कि एयर से नाइट्रोजन को, फ्री नाइट्रोजन को कलेक्ट करना,
ठीक, और उसको वहां पे फिक्स करना। अब ये जरूरत क्यों पड़ा इसको करने का, आगे पढ़ेंगे कि जरूरत क्यों पड़ा। लेकिन ये दो टाइप से होता है। पहला तो एक टाइप होता है जिसमें फ्री लिविंग जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि यही दोनों नॉस्टॉक और एनावेना, ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। इन ये क्या करते हैं कि एयर से फ्रीली नाइट्रोजन को पकड़ते हैं और उसको फिक्स कर लेते हैं, ठीक ना। अब वो दो तरीके से हो सकता है, एरोबिकली और एनारोबिकली। लेकिन बैक्टीरिया जो होते हैं वो एनारोबिकली ही यूज करते हैं जनरली इसको। और एक बैक्टीरिया होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, लेकिन वो कहाँ करता है, नोड्यूल्स में करता है। कहाँ करता है, नोड्यूल में करता है, ना कि फ्री स्टेट में करता है। नोड्यूल कहने का मतलब कि राइजोबियम जो है वो ल्यूमिनस प्लांट के रूट में प्रेजेंट रहता है, और उसके रूट में नोड्यूल रहता है, उसी नोड्यूल के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, जिससे कि राइजोबियम का भी फायदा होता है, उसको खाना मिल जाता है, और ल्यूमिनस प्लांट का भी फायदा हो जाता है, मिनरल्स मिल जाता है। समझ में आ रहा है बात, यहाँ तक क्लियर है, अपन आगे बढ़े। अब दो टाइप का फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक। दो टाइप का ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक। फोटोसिंथेसिस तो चलिए बात करते हैं, फोटो लग गया तो फोटोन का यूज हो गया। दो टाइप का ऑटोट्रॉप होता है, एक होता है फोटो ऑटोट्रॉप्स, एक होता है कीमो ऑटोट्रॉप्स, केमो ऑटोट्रॉप्स, ठीक ना। फोटो ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं कि सूरज की रोशनी से फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब कीमो ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं, उनके पास सूरज का रोशनी नहीं रहता, उनको जरूरत भी नहीं पड़ता, ठीक। वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को तोड़ तोड़ के एटीपी कलेक्ट करते हैं और उसको रखते हैं। ये छोटा हथियार नहीं है, बड़ा हथियार, इसको बड़ी लड़ाई में यूज करेंगे। कौन सा बड़ा लड़ाई, खाना बनाने का लड़ाई, ठीक। अब वही एटीपी जो स्टोर किया गया है, उस एटीपी को फोटोसिंथेसिस या फिर फोटोसिंथेसिस सही, सिंथेसिस में, फूड में, फोटोसिंथेसिस नहीं, फूड सिंथेसिस में यूज करते हैं, ठीक ना। तो उस जैसे बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, केमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। वो क्या करते हैं, केमोसिंथेटिक वे में खाना को बनाते हैं, उसमें फोटोन का यानी कि सनलाइट का यूज नहीं होता है। अब बैक्टीरिया कोई भी हो, ठीक, अगर वो अपना खाना बना रहा है ना, तो वो ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं करता। हाँ, बिल्कुल नहीं करता, ठीक। इसीलिए इसको एनॉक्सीजेनिक कहते हैं, ठीक ना। इस टाइप के फोटोसिंथेसिस को हम लोग, इस टाइप के ऑटोट्रोपिक नेचर से जो मतलब बनता है, इसको एनॉक्सीजेनिक कहते हैं, क्योंकि इससे ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होता, ठीक। ये क्यों ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होता, क्योंकि ये लोग H2O यूज नहीं करते हैं। हायर प्लांट्स क्या करते हैं, वो H2O यूज करते हैं, जिससे कि ऑक्सीडाइजेशन होता है H2O का, ठीक ना। ऑक्सीजन अलग कर देते हैं और हाइड्रोजन को कार्बन के साथ जोड़ के क्या बना देते हैं, C6H2O6, यानी कि ग्लूकोज बना देते हैं। यही तो होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, रिडक्शन। CO2 का रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन किसका होता है, वाटर का ऑक्सीडेशन होता है। वाटर का ऑक्सीडेशन मतलब कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई भी चीज को तोड़ना, ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन का जुटना, रिडक्शन, ठीक। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, हाइड्रोजन उसमें जुटा, तो क्या बन गया, शुगर बन गया, कार्बोहाइड्रेट बन गया। और वाटर का जब ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक, वाटर का जब ऑक्सीडेशन हुआ तो ऑक्सीजन अलग हो गया, हाइड्रोजन जाके तो कार्बन के साथ जुड़ गया। ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन इवॉल्व कर जाएगा, वो बाय प्रोडक्ट हो जाएगा। लेकिन ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन यूज ही नहीं करते। क्या करते हैं तब, ये हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं, ठीक। हाइड्रोजन सल्फाइड में कहीं पे ऑक्सीजन ही नहीं है, तो इसका बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, कोई भी सल्फर बनता है या फिर अदर ऑक्सीडेटिंग अदर ऑक्सीडाइज कंपाउंड बनता है, ठीक ना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, ठीक ना। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए, थोड़ा सा नया है, ठीक। ये बात आपको नहीं पढ़ने के लिए था, अभी और आगे इसको पढ़ना है, जब हम लोग फोटोसिंथेसिस को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे, ठीक ना। बहुत बढ़िया से इसको पढ़ेंगे। अभी तो बस ये थोड़ा सा यहाँ पे आया तो बता दिए, ठीक। तो इसको कैमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होता है वो ऑक्सीडाइज करता है कौन कौन को सब्सटेंस को, नाइट्रेट या फिर एमोनिया, ठीक। एमोनिया, नाइट्रेट वगैरह को ऑक्सीडाइज करता है और उससे एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, एटीपी के फॉर्म में उसको रखता है। उसके बाद फिर उसको रिसाइकिल करके नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर बनाता है, ठीक।
अब ये बाय प्रोडक्ट बनता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। इसके साथ साथ शुगर भी बनता है। शुगर क्या होता है? इन लोगों के लिए खाना होता है। समझ में आ रहा है बात? चलिए, अभी हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया मोस्ट अबेंडेंट होते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा जो होता है ना, ये हेटरोट्रॉपिक ही होता है। देखिए, केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, इसके अलावा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी होते हैं। केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहें, अब आप बोलिएगा कि एग्जाम्पल दे दीजिए सर, तो बहुत सारा हाइड्रोजन बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया होते हैं। अब इनका भी नाम होता है, एक बढ़िया सा नाम होता है। जैसे कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का नाम एक याद रखिएगा आप, नाइट्रोकोकस, ठीक ना। और आयरन बैक्टीरिया का एक नाम रखिएगा याद, फेरोबैसिलस। ये सब क्या होते हैं? केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक। और इसके अलावा जब आप नाम आपको अगर बता ही रहे हैं, तो एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का भी नाम बता देते हैं, ठीक। देखिए, याद रखना आपके ऊपर है, ठीक ना। मेरा काम है बता देना। अगर आप पेन और पेपर लेके नहीं बैठे हैं, तो भाई बहुत चीज मिस कर रहे हैं इस लेक्चर में, ठीक ना। सब चीज लिखा हुआ नहीं होता, कुछ कुछ चीज जैसे ही रैंडमली दिमाग में, क्योंकि बहुत बड़ा चीज होता है ये बायो, ठीक ना। कितना भी पढ़िएगा, आप कुछ ना कुछ और मिलते रहेगा। अगर आप मोनेरा चाहे पढ़ना, तो एक महीना मोनेरा ही पढ़ते रह जाइएगा, ठीक। बहुत चीज है इसमें, जितना डीप जा सकते हैं, रिलेट कर करके आप पढ़ सकते हैं। तो कुछ कुछ चीज दिमाग में आता है तो तुरंत हम बोल देते हैं। आप पेन कॉपी मत लेके देखिए, मूवी की तरह देखिए, और मूवी की तरह ही भूल जाइएगा, नाम भी याद नहीं रहेगा कि यू बैक्टीरिया किसको कहते हैं, ठीक। कॉपी पेन लेके बैठिए, जो भी बोले पॉज कीजिए वीडियो, तुरंत लिखिए उसको, ठीक। नोट प्रॉपर रहेगा, छोटा छोटा बात भी लिखिएगा तो याद रहेगा, ठीक। अब आगे आप लोग का मर्जी। हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे कि हाँ, फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया का कुछ नाम आप लोग अगर याद रखना चाहे तो, एक होता है क्लोरोबियम लिमिकोला, ठीक। क्लोरोबियम लिमिकोला एक फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होता है, ठीक। ये इसमें फोटो सिंथेसिस होता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस होने का मतलब ये नहीं है कि इससे भी ऑक्सीजन इवॉल्व करे। बैक्टीरिया कभी भी ऑटोट्रॉपिक होगा तो वो ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि वो वाटर यूज नहीं करता, ठीक ना। याद रखना है इस चीज को। इसके अलावा कि हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं। हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया ना बहुत टाइप का होता है। सिम्बायोटिक भी हो सकता है, ठीक, बताएंगे कैसे होता है अभी। सिम्बायोटिक भी हो सकता है, उसके बाद फिर सेप्रोफाइटिक हो सकता है। डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो सेप्रोफाइटिक ही होते हैं ना। उसके बाद फिर पैरासिटिक भी हो सकता है, ठीक। अब ये गुड बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वाले बैक्टीरिया ना गुड बैक्टीरिया ही होते हैं, क्योंकि वो फायदा करते हैं अपन को, ठीक। हम लोग के लार्ज इंटेस्टाइन में काइकम होता है, ठीक ना। वहां पे ई कोलाई नाम का एक बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है, ठीक। हाँ, इससे बीमारी भी होता है, ठीक ना। ये डिसेंट्री काउज कर सकता है, लेकिन अभी नहीं। अभी जब तक ये अपने लार्ज इंटेस्टाइन में है, इंटरनल ब्लीडिंग भी काउज कर सकता है। लार्ज इंटेस्टाइन में ये काम करता है। हम लोग का जो वेस्ट मटेरियल बनता है लार्ज इंटेस्टाइन में, वो बहुत ज्यादा हैवी होता है। अब उतना हैवी मटेरियल अगर हम लोग एक्सक्रीट करेंगे, तो हम लोग का बॉडी पहला तो कमजोर होगा, दूसरा कि डैमेज हो सकता है हम लोग का, एनल एरिया डैमेज हो सकता है। तो क्या करता है ये ई कोलाई, वहां से जो हम लोग का वेस्ट मटेरियल बनता है, तो उसका उससे न्यूट्रिएंट्स ना ये सक कर लेता है, डायरेक्टली शक कर लेता है, जिससे कि उसका वेट कम जाता है, हम लोग को एक्सक्रीट करने में आसानी हो जाता है। तो इससे उसको भी फायदा हो गया। अब वो डायरेक्ट होस्ट के बदी से न्यूट्रिएंट ले रहा है, तो इसलिए वो पैरासिटिक भी हो गया। लेकिन हम लोग के शरीर में वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है, समझे। फायदा तो कर रहा है हम लोग को। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि रिसोर्सफुल या फिर यूजफुल होते हैं। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि भाई साहब सिर्फ और सिर्फ पैथोजन, मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया पैथोजन होते हैं, ठीक ना। पैथोजन मतलब कि हम लोग को नुकसान पहुंचाने वाले। कुछ हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं जो कि प्रोडक्शन ऑफ कर्ड में यूज होते हैं, एंटीबायोटिक्स में यूज होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं लिग्यूमिनस प्लांट में, जैसे कि राइजोबियम हुए। और कुछ बैक्टीरिया पैथोजेनिक होते हैं, यानी कि हम लोग के शरीर को डैमेज करते हैं, जैसे कि कोलेरा काउज करते हैं, टाइफॉइड काउज करते हैं, टेटनस काउज करते हैं। अब याद रखना कि ये सब जो होता है ये बैक्टीरिया से होता है। अब कोई पूछ दिया कि इन्फ्लुएंजा किससे हुआ, तो मत बोलना कि बैक्टीरिया से होता है, वो वायरस से होता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस अभी से ही पता रहे तो सही होता है, ठीक ना। 10th में अपन पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी आगे बढ़ते हैं।
यू बैक्टीरिया दो टाइप का, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक का भी हम एग्जांपल दे दिए हैं, इसमें विब्रो कोलेरी नाम याद रखना है, ठीक ना। प्रोडक्शन ऑफ लैक्टोबैसिलस सब हेटरोट्रॉपिक ही है, ठीक ना। ऑटोट्रॉपिक का दो पार्ट, एक फोटोसिंथेटिक जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी और एक कीमोसिंथेटिक, ठीक। और हेटरोट्रॉपिक का भी तीन टाइप का होता है। पहला होता है आपको सेप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक और पैरासिटिक। कैसे कैसे होता है हम बताएं। ई कोलाई एज सिम्बायोटिक और सेप्रोफाइटिक दोनों काम करता है। सिम्बायोटिक जब हम लोग के इंटेस्टाइन में होता है, ठीक। और जब डायरिया जेनिक होता है ये, ठीक, डायरिया जेनिक होता है तो ये पैरासिटिक नेचर का हो जाता है। जब डायरिया काउज करता है तो ये पैरासिटिक नेचर का हो जाता है, ठीक ना। आगे बढ़े, माइकोप्लाज्मा के बारे में बात करते हैं। ये सबसे छोटा नॉन लिविंग सेल है, ठीक है ना, सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा। ये सिंपलेस्ट फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स है और सबसे छोटा सेल होता है। इसका दूसरा नाम पीपीएलओ भी है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं पीपीएलओ, ठीक। और ये ना बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं और ये पैथोजन होते हैं, ये डिजीज काउज करते हैं एनिमल्स और प्लांट्स में। अब बात है प्रैक्टिस क्वेश्चन का। प्रैक्टिस क्वेश्चन करने से पहले अगर यहाँ तक का वीडियो समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देखिए, वीडियो को एक दो बार देखिए, समझ में आएगा चीज सब, क्योंकि कुछ चीजें नहीं है, कॉम्प्लेक्स है मानता हूँ। और जब तक आप एक दो बार देखिएगा नहीं और प्रॉपर नोट्स नहीं बनेगा तब तक आपको मेरे ख्याल से समझ में नहीं आएगा। मुझे भी मतलब दिक्कत हुआ था शुरुआत में, जब मैंने पढ़ाई शुरू की थी 11th में बायो लिया था, बहुत दिक्कत हुआ है, ये क्या चल रहा है, ये कौन सा देवीय भाषा है, ऐसे 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 ख्याल आते थे मेरे। लेकिन फिर बाद में ठीक हो गया। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, ठीक ना। थोड़ा सा मेहनत चाहिए और नाम वगैरह आप लोग याद रखिएगा, नाम नहीं तो एटलीस्ट स्पेलिंग ही सही, क्योंकि आपको लिखना है, ठीक ना। और अगर आपको प्रोनाउंस करने में कोई चीज़ दिक्कत हो रहा है तो उसको आप तोड़ तोड़ के प्रोनाउंस कीजिए। कुछ ऐसा कॉमन दिक्कत है जो कि बायो के स्टूडेंट के साथ होता है, तो मैं बता रहा हूँ। जिनको दिक्कत नहीं होता बहुत अच्छी बात है, तो आप और मेहनत कीजिए, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज बनाइए। चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल दैट कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन। बताइए यार, जल्दी से बताइए क्या होगा। बिल्कुल ए माइकोप्लाज्मा होगा, अभी बताया मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज। कौन सा ऐसा डिजीज है इसमें से जो कि वायरस से काउज नहीं करता, वायरल नहीं होता। क्या होगा, कोलेरा होगा, अभी बताया ये भी। आगे बढ़े, which scientist classified plants into trees, shrubs and herbs and animals into two groups based on presence or absence of आरबीसी। कौन किए थे, ये कल ही बताया था मैंने, जल्दी। ये किए थे एरिस्टोटल साहब, ठीक ना, याद रखना ये सब। इसके अलावा बैक्टीरिया विच ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड यूज्ड रिलीज रिलीज एनर्जी ऑफ फूड। यानी कि एक ऐसा बैक्टीरिया जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करते हैं ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए, और ऑक्सीजन सॉरी एनर्जी को रिलीज करने के लिए, और उसी एनर्जी का यूज करते हैं फूड को बनाने के लिए, वैसे बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं, अभी बताया मैंने क्या कहते हैं, केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं, बिल्कुल ठीक। केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इसका आंसर क्या होगा, डी, केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। आशा करता हूँ कि आज का क्लास आप लोग को समझ आया होगा। अगले क्लास में हम लोग प्रोटिस्टा को पढ़ेंगे, अगला किंगडम। और एक एक वीडियो एक किंगडम पे देना जरूरी है, क्योंकि किंगडम बहुत बड़ा है। आपके एनसीईआरटी में थोड़ा सा दिया हुआ है, लेकिन ऐसा मतलब होता नहीं है, अपना अब सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी है, थोड़ा सा देना पड़ता है, ठीक ना। टाइम दीजिए, ये 3 से 4 लेक्चर और लगेंगे इसमें, जिससे कि जिसके बाद ये खत्म हो जाएगा। एलिमेलिया में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, अभी नहीं, जब हम लोग उसको थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, फोर्थ चैप्टर में सॉरी, उसके बाद फिर वो पूरा टाइम दे के पढ़ेंगे, ईच एंड एवरी फाइलम को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। तो इसी के साथ अपना यहाँ का आज का लेक्चर समाप्त। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कैरियर पावर को। थैंक यू।